साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं अनुजा कपूर, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय चक्रवर्ती, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जो तस्वीरें आज सामने आई हैं शाहजहां शेख की, पुलिस पीछे खड़ी नजर आ रही है, शाहजहां शेख अपने आप पहुंच रहा है अदालत में, ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी सीन है जहां पर कोई हीरो या विलेन वीवीआईपी सुरक्षा में अदालत में हाजिर हो रहा है। इतनी मेहरबानी क्यों? सर, गिरफ्तार कर लिए से मेहरबानी वाली कौन सी बात है? और उसको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया। हाईकोर्ट की तरफ से जैसे आदेश हुआ उसको तुरंत गिरफ्तार किया गया। किसी भी तरीके से हम लोगों ने कोई मेहरबानी नहीं, जैसे जैसे आदेश था उसी आदेश का पालन किया गया, उसकी गिरफ्तारी की गई, बाकायदा उसकी कुर्की की गई थी पहले, उसके बाद जाके जब वो उसने सरेंडर करने की कोशिश किया था तो हम लोगों ने उसको गिरफ्तार किया है। अदालत में उसको तुरंत पेश किया गया, अदालत से उसको रिमांड दे दिया गया, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। हम एक्शन लेने वाले पार्टी के लोग हैं। ठीक है, सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में गिरफ्तारी हुई है? संदेश खाली की महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला कर जो आरोप लगाए, क्या उस पर गिरफ्तारी हुई है? अभी ये आरोप सारे के सारे 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। उसके बहुत सारे आरोप और भी हैं जिसपे जो है उसके पास उनकी पूछताछ होगी। उसके बाद इसकी सारी जानकारी आपको डे बाय डे उसको मिलता रहेगा। संजय चक्रवर्ती, जो आप कह रहे हैं इसका एक लाइन में मतलब यह है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने, राज्य सरकार ने कोई एहसान नहीं किया उसको गिरफ्तार करके। 55 दिन से वो फरार चल रहा था, हाईकोर्ट की फटकार के बाद वीवीआईपी प्रोटेक्शन में उसको पेश किया गया है और आरोप तो ये लग रहा है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट जेल में भी मिलेगा। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ है अनुजा कपूर। अनुजा, क्यों ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि साठगांठ हो गई है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा शाहजहां शेख को? जय श्री राम और शुभ संध्या आप सभी को। मुझे तो एक बात कहनी थी आपको कि बाअदब बामुलाजा होशियार शेख शाह सिंह जी आ रहे हैं, पधार रहे हैं, कि जो उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से वो चलकर आ रहे हैं, मुझे लगता है सभी को सब कुछ दिख रहा है कि कौन किसकी जगह पर टीएमसी को चला रहा है। जो एक रेफ्यूजी है बांग्लादेश का, वो यहाँ पर आकर एक डॉन बन गया। रेप के चार्जेस उसके ऊपर लैंड एक्सटॉर्शन के चार्जेस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्जेस, और ये बात कर रहे हैं कि हम लोग उनको गिरफ्त कर में हमने ले लिया है, वो सरेंडर कर रहा था और हमने ले तो लिया है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। आपके टीएमसी के जो यहाँ पर बैठे हैं, 2011 से केस चल रहा है सर, ये 2011 से। और होम मिनिस्टर किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट किसके हाथ में? ममता बनर्जी के हाथ में। 2011 से वो होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट लगाने के चक्कर में वहां पर बैठी हैं। उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने दीदी बनकर औरतों के साथ जो बलात्कार होता रहा उसके तरफ उनका ध्यान नहीं गया? और संजय चक्रवर्ती, जवाब दीजिए बीजेपी की प्रवक्ता के आरोप का। इनको जो है संदेश खाली दिखेगा, इनको शाहजहां शेख दिखेगा, इनको ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं दिखेगा। इनको जो है बनारस में जो रेप हुआ है उस पर जो 2 महीने तक घूमते रहे वो नहीं दिखता। इनको कल अलवर के अंदर जो बीजेपी के शासक में एक महिला जो है आईसीयू में भर्ती थी और उसके साथ रेप होता है, लेकिन आज तक न्यूज़ चैनल में, किसी न्यूज़ चैनल में नहीं आता, वो सब नहीं दिखता है। इनको केवल बंगाल दिखता है जहां से इनको पॉलिटिकल फायदा मिलता था। इनको कैसे पता चला वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? क्या इनको बता के आए थे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा? जवाब दीजिए अनुजा कपूर, जवाब दीजिए। अधिकारी बात बता रहे थे कि 48 घंटे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया। अनुजा कपूर संक्षेप में जवाब दीजिए, सुजाता पांडे का रुख करूंगा। गिरफ्तार कर लिया गया था तो शुभेंदु अधिकारी खुद बोलिए अनुजा, बोलिए, चुप रहे। मैं इनसे ये पूछती हूँ, जिन आरोपों को इन्होंने अभी अभी बात करी है, जहां पे ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं, आप जाके कोर्ट से बात कीजिए, आपके पास फुल राइट है और कोर्ट नहीं बेल दी है। और मुझे जहां तक लगता है कि ये शर्म आनी चाहिए आपको यहाँ बैठकर टीएमसी उसको बाहर निकाला कि नहीं निकाला, पहले ये बताइए। आप उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ वो घूम रहा है, आप उनको पार्टी से बाहर कब निकाल रहे हैं? ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ, सुजाता पांडे, क्या ये बीजेपी की सेलेक्टिव अप्रोच है पश्चिम बंगाल को लेकर, या वाकई ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और शाहजहां शेख पर मेहरबान है? सुजाता पांडे। देखिए अनुराग जी, इन सारी बातों का जवाब समझने के लिए आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी समझना होगा।
हाईकोर्ट ने जैसे ही कहा कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार अगर बंगाल की पुलिस नहीं कर पा रही तो सीबीआई और ईडी भी कर सकती है, उसके 24 घंटे के अंदर ही शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तारी के तो भाई वीडियो आप देख ही रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कोई अपराधी नहीं है, राजनीतिक कोई मेहमान है जो कि किसी रेड कारपेट वेलकम जिसका मिल रहा है। पुलिस बेअदबी में अदबी से खड़ी है, सिर्फ फूल नहीं फेंके गए उस पर, बस इतना ही बस बच गया। आप देखिए कि ये इस शेख शाहजहां पे अभी गिरफ्तार किया है, और आपने यही क्वेश्चन जब टीएमसी के नेता से पूछा, प्रवक्ता से पूछा कि क्या उसको महिलाओं का जो यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगे हैं उस पे गिरफ्तार किया गया है, तो उस बात को वो बिल्कुल जवाब नहीं। वो कह रहे हैं उस पर गिरफ्तार नहीं हुआ है, उस पर तो अभी जांच चलेगी, लंबा मामला है। दूसरे केसेस हैं उस पे लगे हैं। अभी अभी बंगाल पुलिस का वक्तव्य आया है कि उसको गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ गुंडे जो तथाकथित गुंडे हैं उसने ईडी की टीम पे हमला किया गया था। किस तरह से लीपापोती हो रही है इस बात को समझिए। 9 दिन चले बस 2.5 कोस वाला हाल है, क्योंकि ये 13 साल से ये मामला चल रहा था। दीदी के कानों पे जू नहीं रेंगी। जू तब रेंगती है जब ये पूरा विषय बड़ा बन जाता है, देश में थूथू हो जाती है उनके लॉ एंड ऑर्डर। संजय चक्रवर्ती, इतनी मेहरबानी क्यों? 55 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ा? हाईकोर्ट की फटकार का इंतजार क्यों करना पड़ा? और देखिए अब भी जो अदालत की टिप्पणियां आई हैं वो आपके इकबाल पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अदालत ने साफ साफ कहा है कि हमें कोई सहानुभूति नहीं है शाहजहां शेख को लेकर। इस केस के अलावा कुछ और देखने का मौका नहीं मिलेगा। अभी रहने दीजिए जेल में शाहजहां शेख को। ये मेरी नहीं, अदालत की टिप्पणी है। संजय चक्रवर्ती, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था कि 55 दिन, आप जैसा बोल रहे हैं 55 दिन के, ये नीरज मोदी, मेहुल चौकसी, ये तो सालों से फरार है और विश्व गुरु इनको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। ताज्जुब की बात है। वहां पे सुष्मिता सेन जाकर के उससे मुलाकात कराती है। संजय चक्रवर्ती, क्या सवाल का जवाब सवाल हो सकता है? संजय चक्रवर्ती, क्या भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस की आदर्श पार्टी है? क्या बीजेपी के रास्ते पर ही तृणमूल पार्टी चलेगी? ये उसके चुनावी एजेंडे में आपने ऐलान कर दिया है। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वह संदेश खाली की एक के बाद एक महिलाएं सामने आती रही, यौन शोषण का आरोप लगाती रही, और आप कह रहे हैं कि जो आर्थिक अपराधी है उससे तुलना कीजिए शाहजहां शेख की, एक शख्स जिसको 55 दिन तक आप फरार रखते हैं। सवाल का जवाब सवाल हो सकता है क्या? ये बताइए, टीएमसी की आदर्श पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी बन चुकी है क्या? नहीं, महिला शोषण का अपराधी है या नहीं है? ब्रिजभूषण शरण सिंह, आज तक उसको पार्टी से नहीं निकाला गया, उसको लोकसभा सदस्यता उसको बर्खास्त नहीं किया गया, आज तक नहीं हुआ। 11 साल नहीं 13 साल उसके साथ भी हो गया है, 13 साल से। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे देश के लगातार जो हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके साथ इन्होंने गलत काम किया है। पॉक्सो एक्ट लगा है, पॉक्सो एक्ट याद रखिएगा। लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, ना पार्टी से बाहर निकाले गए, ना लोकसभा से उसका इस्तीफा लिया गया है। ठीक है, अनुजा कपूर, ये जो इधर उधर की बात टीएमसी की तरफ से की जा रही है, क्या वो लॉजिकल तथ्यात्मक आपको लगती है, या आपके ऊपर जो वो आरोप लगा रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच का, वो ज्यादा ठीक बात है? देखिए, टीएमसी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझे उन पर बहुत सहानुभूति है कि यहाँ पर उनके पास, बेचारों के पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, और उनकी एफआईआर के अंदर कोई जवाब नहीं है। एफआईआर के अंदर, बीइंग अ लॉयर, मैंने जो सेक्शंस देखे उसमें मुझे सेक्शन में सेक्सुअल उत्पीड़न की तरफ कुछ नजर नहीं आया, मुझे रेप का कोई सेक्शन नजर नहीं आया, लैंड एक्सटॉर्शन का कोई सेक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, पीटा की तरफ कोई सेक्शन नजर नहीं आया। लॉकेट चटर्जी ने वहां पर अंदर घुसकर बात करने की कोशिश करी, जब वहां पर ये लोग एसआईटी के गठन पर बात कर रहे हैं, गए हैं यहां से वहां पर एनसीडब्ल्यू गई है। इन लोगों को शर्म नहीं आती है? आज 7,000 से ऊपर की यहाँ पर कंप्लेंट। संजय चक्रवर्ती, जवाब दीजिए। साथ ही साथ जब सूबे की मुखिया विधानसभा में ये कह दें कि शाहजहां शेख निर्दोष है, तो किस तरीके के इंसाफ की उम्मीद करेगा कोई शख्स राज्य की पुलिस से जांच के दौरान? संजय चक्रवर्ती, पहली बात तो अभी तक इस तरह के किसी ने, मुखिया ने ये बात कही नहीं कि वो निर्दोष है। ये गलत बात है, गलत वक्तव्य है। दूसरी बात जो ये अभी सहानुभूति की बात करें, मणिपुर की महिलाओं के बारे में इनका जो है जमीर मर जाता है क्या? अरे सर, बार बार बात हो रही है, पूरा क्या पहुंच जा रहे हैं पश्चिम में, कुछ नहीं अपने सवालों से पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। अरे हम तो कार्रवाई करेंगे, हमने पहली कार्रवाई तो यही कर दी, उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। मॉडल है क्या? 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया उसको। सुजाता पांडे, पार्टी से हम लोग पार्टी है जो हम लोग कार्रवाई करते हैं, हम लगातार कार्रवाई करते आए हैं। संजय चक्रवर्ती ये नहीं बता रहे हैं कि काफिला क्यों लुटा, वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। सुजाता पांडे,
अनुराग जी, डीजीपी का बयान है, डीजीपी का, जो उन्होंने रेखा शर्मा से कहा कि शेख शाहजहां को हम गिरफ्तार किस बात पे करें, जबकि कोई एफआईआर नहीं है यौन उत्पीड़न के मामले में। सारी महिलाएं कैमरे के सामने अपनी जान को हथेली पे लेके बता रही है अपनी जी। बीती कि किस तरह से उन पे क्या क्या यकीनन वो तस्वीरें सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबने देखी हैं। जो बड़ा सवाल राज्य सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, इकबाल